जय गुरु जी। जय गुरु जी। सारी संगतों को जय गुरु जी। और बहुत बहुत शुक्राना संगत जी, मेरे सच्चे बादशाह जी का, जिन्होंने आज फिर से इस डूबी हुई हस्ती को उठाया है। और आप सबका भी बड़ा बड़ा शुक्राना संगत जी, जिन्होंने मुझ में हिम्मत भरी है। और गुरु जी महाराज जी के सत्संग से वापिस आके संगत जी में आ गई हूँ अपने वायदे के अनुसार कि 7 बजे हम लोग शिव पुराण का पाठ किया करेंगे। तो संगत जी, आज मेरे सतगुरु जी महाराज ने 29th डे हमें ब्लेस किया है, तो जल्दी से जुड़िएगा आप और शुक्राना करिएगा मेरे सच्चे बादशाह जी का, जिन्होंने हमें ये सेवा बख्शी, हमें इस काबिल समझा। और शिव पुराण के इस सत्संग सेवा में संगत जी औरों को भी जोड़िएगा, ताकि गुरु नाम का ये जो अमृत बरस रहा है ना, तो वो भी इसका सेवन करें। और शुक्राना संगत जी, सबसे बढ़िया आपकी बात मुझे यही लगती है कि जैसे ही मैं आती हूँ ना संगत जी, आप लोग जुड़ना शुरू हो जाते हो और एक हिम्मत मेरी जो है संगत जी वो और बढ़ती है। तो शुक्राने मेरे सच्चे गुरु जी को। अनु आंटी, आज बहुत अच्छा लगा आपको सत्संग में देख के। शुक्राना हेमा आंटी, शुक्राना। जय हो मेरे सच्चे बादशाह। हे गुरु जी महाराज। तो हेमा आंटी, बहुत बहुत शुक्राना। ये सब आप सबके प्यार, हिम्मत, ये सब आपने दी है। गुरु जी महाराज ने, मेरी जो गुरु बहनी है, ये सब आपकी देन है। आप सबके बिना मैं अधूरी हूँ। थैंक यू दीदी, आपकी वजह से हमें रोज पाठ सुनने को मिलता है। शुक्राना, थैंक यू नहीं बोलना संगत जी, शुक्राना, बस शुक्राना से बड़ा कोई शब्द ही नहीं है। तो चलिए मैं आज का पाठ शुरू करूं। इससे पहले संगत जी जल्दी से आप महामंत्र का जप कर ले, और फिर रात को भी लाइव आना है, तो घर के काम भी है ना, तो जल्दी जल्दी से जुड़ते जाएं और जल्दी जल्दी से और संगतों को भी जोड़िएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपके बिना बहुत खाली लगता था। हेमांटी, अब नहीं खाली लगेगा। बस गुरु जी महाराज जी से आप लोग भी यही प्रे करें कि किसी के जीवन में कोई दुख तकलीफ ना आए, हमेशा खुशियां ही खुशियां बरसे और गुरु जी महाराज अपना आशीर्वाद दें। तो चलिए संगत जी पाठ शुरू करते हैं। तो आज का शीर्षक है संगत जी, उमा सहित भगवान शिव का प्राकट्य, उनके द्वारा अपने स्वरूप का विवेचन तथा ब्रह्मा आदि 3 देवताओं की एकता का प्रतिपादन। तो जल्दी से और संगतों को जोड़ लें ताकि वो भी इस पाठ का आनंद ले सके। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, भगवान विष्णु के द्वारा की हुई अपनी स्तुति सुनकर करुणा निधि महेश्वर बड़े प्रसन्न हुए और उमा देवी के साथ सहसा वहां प्रकट हो गए। उस समय उनके 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र शोभा पाते थे। बाल देश में चंद्रमा का मुकुट सुशोभित था। सिर पर जटा धारण किए हुए गौरवरण विशाल नेत्र शिव ने अपने संपूर्ण अंगों में विभूति लगा रखी थी। उनके 10 भुजाएं थी। कंठ में नील चिन्ह था। उनके श्री अंग समस्त आभूषणों से विभूषित थे। उन सबार्ग सुंदर शिव के मस्तक बसमय त्रिपुंड्र से अंकित थे। ऐसे विशेषणों से युक्त परमेश्वर महादेव देवी जी को भगवती उमा के साथ उपस्थित देख मैंने और भगवान विष्णु ने पुनः प्रिय वचनों द्वारा उनकी स्तुति की। तब पाप हारी करुणा कर भगवान महेश्वर ने प्रसन्नचित होकर उन श्री विष्णु देव को स्वास रूप से वेद का उपदेश दिया। मुने, उनके बाद शिव ने परमात्मा श्री हरि को गृहणा ज्ञान प्रदान किया। फिर उन्होंने परमात्मा ने कृपा करके मुझे भी वह ज्ञान दिया। वेद का ज्ञान प्राप्त करके कृतार्थ हुए भगवान विष्णु ने मेरे हाथ जोड़कर महेश्वर को मैंने नमस्कार करके पुनः उनसे पूजन की विधि बताने तथा सदुपदेश देने के लिए कहा। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, श्री हरि की ये बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए कृपा निदान भगवान शिव ने प्रीति पूर्वक यह बात कही। श्री शिव बोले, सूर श्रेष्ठ गण, मैं तुम्हें दोनों की भक्ति से नीचे ही बहुत प्रसन्न हूँ। तुम लोग मुझ महादेव की ओर देखो। इस समय तुम्हें मेरा स्वरूप जैसा दिखाई देता है
वैसा ही रूप प्रयत्न पूर्वक पूजन चिंतन करना चाहिए। तुम दोनों महाबली हो और मेरी स्वरूपता प्रकृति से प्रकट हुए हो। मुझे सर्वेश्वर के दाएं बाएं अंगों से तुम्हारा आविर्भाव हुआ है। ये लोग पितामह ब्रह्मा मेरे दाहिने पार्श्व से उत्पन्न हुए हैं और तुम विष्णु मुझ परमात्मा के वाम पार्श्व से प्रकट हुए हो। मैं तुम दोनों पर बलिभांति प्रसन्न हूँ और तुम्हें मनवांछित वर देता हूँ। मेरी आज्ञा से तुम दोनों की मुझ में सुदृढ़ भक्ति हो। ब्रह्मांड, तुम मेरी आज्ञा का पालन करते हुए जगत की सृष्टि करो और वत्स विष्णु, तुम इस चराचर जगत का पालन करते रहो। जय माता दी, जय गुरु जी। हम दोनों से ऐसा कहकर भगवान शंकर ने हमें पूजा की उत्तम विधि प्रदान की, जिसके अनुसार पूजित होने पर वे पूजक को अनेक प्रकार के फल देते हैं। शंभु की उपयुक्त बात सुनकर मेरे सहित श्री हरि ने महेश्वर को हाथ जोड़ प्रणाम करके कहा। भगवान विष्णु बोले, प्रभु, यदि हमारे प्रति आपके हृदय में प्रीति उत्पन्न हुई है और यदि आप हमें वर देना आवश्यक समझते हो तो हम यही वर मांगते हैं कि आप में हम दोनों की सदा अनन्य एवं अविचल भक्ति बनी रहे। औरों को भी जोड़िए संगत जी और हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, श्री हरि की ये बात सुनकर भगवान हर ने पुण्य मस्तक झुकाकर प्रणाम करके हाथ जोड़े खड़े हुए उस नारायण देव से स्वयं कहा। श्री महेश्वर बोले, मैं सृष्टि पालन और संगारक करता हूँ, सगुण और निर्गुण हूँ, तथ्य सच्चिदानंदन स्वरूप निर्विकार पर ब्रह्मा परमात्मा हूँ। विष्णु सृष्टि रक्षा और प्रलय रूप गुणों अथवा कार्यों के भेद से ही मैं ब्रह्मा विष्णु और रुद्र नाम धारण करके 3 स्वरूपों से विभक्त हुआ हूँ। हरे, वास्तव में मैं सदा निष्कल हूँ। विष्णु, तुमने और ब्रह्मा ने मेरे अवतार के निमित्त जो स्तुति की है, तुम्हारी उस प्रार्थना को मैं अवश्य सच्ची करूंगा, क्योंकि मैं भक्त वत्सल हूँ। ब्रह्मांड, मेरा ऐसा ही परम उत्कृष्ट रूप तुम्हारे शरीर में इस लोक में प्रकट होगा, जो नाम से रुद्र कहलाएगा। मेरे अंश से प्रकट हुए रुद्र की सामर्थ्य मुझ में कमी नहीं होगी। जो मैं हूँ वही ये रुद्र है। पूजा की विधि विधान की दृष्टि से भी मुझ में और उसमें कोई अंतर नहीं है। जैसे ज्योतिका का फल आदि के साथ संपर्क होने पर भी उसे स्पर्श दोष नहीं लगता, उसी प्रकार मुझे निर्गुण परमात्मा को भी किसी के संजोग से बंधन नहीं प्राप्त होता। यह मेरा शिव रूप है। जब रुद्र प्रकट होंगे तब वे भी शिव के ही तुल्य होंगे। महामुने, उनमें और शिव में प्रायपन का भेदभाव नहीं करना चाहिए। वास्तव में एक ही रूप सब जगत में व्यवहार निर्वाह के लिए 2 रूपों में विभक्त हो गया है। अतः शिव और रुद्र कभी भेद बुद्धि नहीं करनी चाहिए। वास्तव में सारा दृश्य ही मेरे विचार से शिव रूप है। मैं, तुम, ब्रह्मा तथा जो ये रुद्र प्रकट होंगे, वे सब के सब एक रूप हैं। इनमें भेद नहीं है। भेद मानने पर अवश्य ही बंधन होगा, तथापि मेरा शिव रूप ही सनातन है। यही सदा सब रूपों का मूलभूत कहा गया है। वह सत्य, ज्ञान एवं अनंत ब्रह्मा है। ऐसा जानकर सदा मन से मेरे यथार्थ स्वरूप का दर्शन करना चाहिए। ब्रह्मांड, सुनो, मैं तुम्हें एक गोपनीय बात बता रहा हूँ। मैं स्वयं ब्रह्मा जी की भ्रुकुटी से प्रकट होऊंगा। गुणों से भी मेरा प्राकट्य कहा गया है। जैसे कि लोगों ने कहा है, हर तामस प्रकृति के हैं। वास्तव में उस रूप में अहंकार का वर्णन हुआ है। उस अहंकार को केवल तामस ही नहीं, वैकारिक सात्विक भी समझना चाहिए, क्योंकि सात्विक देवगण वैकारिक अहंकार की ही सृष्टि हैं। यह तामस और सात्विक आदि भेद केवल नाम मात्र का है, वस्तुतः नहीं है। वास्तव में हर को तामस नहीं कहा जा सकता। ब्रह्मांड, इस कारण से तुम्हें ऐसा करना चाहिए। तुम तो इस सृष्टि के निर्माता बनो और श्री हरि इसका पालन करे, तथा मेरे अंश से प्रकट होने वाले जो रुद्र है, वे इसका प्रलय करने वाले होंगे। ये जो उमा नाम से विख्यात परमेश्वरी प्रकृति देवी है, इन्हीं की शक्ति शुक्ता बाघ देवी ब्रह्मा जी का सेवन करेंगी। फिर इन प्रकृति देवी जी से वहां जो दूसरी शक्ति प्रकट होगी, वह लक्ष्मी रूप से भगवान विष्णु का आश्रय लेगी। तदंतर पुन काली नाम से जो तीसरी शक्ति प्रकट होगी, वह निश्चय ही मेरे अंशभूत रुद्र देव के प्राप्त होगी। वे कार्य की सिद्धि के लिए वहां ज्योति रूप में प्रकट होगी। इस प्रकार मैंने देवी की शुभ स्वरूपा परम शक्तियों का परिचय दिया। उनका कार्य क्रमशः सृष्टि पालन और संगार का संपादन ही है। सुर श्रेष्ठ, ये सब की सब मेरी प्रिया प्रकृति देवी की अंशभूता है। हरे, तुम लक्ष्मी का सहारा लेकर कार्य करो। ब्रह्मांड,
तुम्हें प्रकृति की अंशभूता बाघ देवी को पाकर मेरी आज्ञा के अनुसार मन से सृष्टि कार्य का संचालन करना चाहिए और मैं अपनी प्रिया की अंशभूता प्राप्त काली का आश्रय ले रुद्र रूप से प्रलय संबंधी उत्तम कार्य करूंगा। तुम सब लोग अवश्य ही संपूर्ण आश्रमों तथा उनसे भिन्न अन्य विविध कार्यों द्वारा चारों वर्णों से भरे हुए लोक की सृष्टि एवं रक्षा आदि करके सुख पाओगे। सृष्टि एवं रक्षा आदि करके सुख पाओगे। हरे, तुम ज्ञान विज्ञान से संपन्न तथा संपूर्ण लोगों के हितैषी हो, अतः अब मेरी आज्ञा पाकर जगत में सब लोगों के लिए मुक्तिदाता बनो। मेरा दर्शन होने पर जो फल प्राप्त होता है वही तुम्हारा दर्शन होने पर भी होगा। मेरी यही बात सत्य है, सत्य है, इसमें संशय के लिए कोई स्थान नहीं है। मेरे हृदय में विष्णु है और विष्णु के हृदय में मैं हूँ। जो इन दोनों को अंतर नहीं समझता वही मुझे विशेष प्रिय है। श्री हरि मेरे बाएं अंग से प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा का दाहिने अंग से प्रकट हुआ है और महाप्रलयकारी विश्वात्मा रुद्र मेरे हृदय से पादुभूत होंगे। विष्णु मैं ही सृष्टि पालन और संगार करने वाला रज आदि त्रिविध गुणों द्वारा ब्रह्मा विष्णु और रुद्र नाम से प्रसिद्ध हो तीन रूपों में पृथक पृथक प्रकट होता हूँ। साक्षात शिव गुणों से भिन्न हूँ, वे प्रकृति और पुरुष से भी परे हैं। आदित्य, नित्य, अनंत, पूर्ण एवं निरंजन पर ब्रह्मा परमात्मा है। तीन लोकों का पालन करने वाले श्री हरि भीतर तमोगुण और बाहर सत्तव गुण धारण करते हैं। त्रिलोकी का संगार करने वाले रुद्रदेव भीतर सत्तव गुण और बाहर तमोगुण धारण करते हैं तथा त्रिभुवन की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी बाहर और भीतर से रजोगुणी ही हैं। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र इन तीन देवताओं में गुण है, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। विष्णु, तुम मेरी आज्ञा से इन सृष्टि कर्ता पितामह की प्रसन्नता का पूर्वक पालन करो। ऐसा करने से तीनों लोकों में पूजनीय हो जाओगे। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। जय हो मेरे भोलेनाथ। और संगत जी, अब आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो भी ये जो शिव पुराण का पाठ है संगत जी, ये हमेशा 7 बजे हुआ करेगा। और कभी कभी अगर मैं लेट हो जाऊं आने में तो आप 7:30 बजे तक आखिरी मेरा इंतजार कीजिएगा, लेकिन होएगा जरूर। क्योंकि कभी कभी ना गुरुजी महाराज दूर की भी सेवा देते हैं जहां से आने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपका इतना साथ, आपका प्यार, गुरुजी महाराज जी का आशीर्वाद ये हमेशा बना रहा तो आपके अनुराधा आंटी बहुत बहुत जल्दी फिर से कमाल धमाल करेगी। तो इतना प्यार देने का शुक्राना। और मेरे गणपति गणेश जी का शुक्राना। गणपति गणेश जी को मैं याद ही नहीं कर पाई, अभी जैसे आई हूँ आके जोत जलाई उस वक्त किया, लेकिन पाठ के वक्त नहीं किया। तो गणपति जी सॉरी गणपति भगवान जी माफी दे दो। माँ सरस्वती का शुक्राना। और फिर से मैं आज रिपीट कर रही हूँ कि संगत जी, पहली बार हम पढ़ाई करेंगे, अभी हमारे सब्जेक्ट में क्या क्या है हम ये जानेंगे। नेक्स्ट टाइम जब हम रिपीट पढ़ेंगे तो हमें ज्ञात होगा कि हमने क्या क्या सीखा है। और थर्ड टाइम जब हम पढ़ेंगे तो हम एक दूसरे को सिखाएंगे। तो पहली बार में पढ़ के किसी को भी कुछ नहीं आता, तो इसलिए आई होप आप मुझे अंडरस्टैंड करेंगे। तो शुक्राना आप सबका। तो मैं वेट करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल जी, शुक्राने हैं आपके, यही आपका प्यार है ना। तो बस इसी पे मैं डुल जाती हूँ डुल जाती हूँ संगत जी। आपका आशीर्वाद है, हेमंत जी, गुरुजी महाराज जी का आशीर्वाद है ना। तो आपकी आंटियों का तो है ही है, गुरुजी महाराज जी का। तो बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि बहुत सारे काम पड़े हैं संगत जी। तो जल्दी से मैं जाती हूँ, काम शाम निपटा के फिर हम सारी संगतें रात को 10 बजे गुरुजी की कक्षा में मिलेंगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय माता दी, जय गुरु जी।